म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टिंग बदलने वाला है क्योंकि दो नया रूल आ रहा है 1 अप्रैल से। पहला रूल है हर म्यूचुअल फंड को 1 अप्रैल से अपना स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है कितने दिनों के अंदर एक म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टरों को पैसा वापस कर सकता है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को लगता है अगले महीने मार्केट गिरने वाला है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा इलिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, इलिक्विड स्टॉक मतलब जिन स्टॉक में बायर सेलर बहुत कम होता है, मतलब आप सेल करने जाएंगे तो आपका स्टॉक सेल नहीं होगा, तब क्या होगा कि इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड पैसा वापस नहीं कर सकता है। लार्ज कैप और मिड कैप फंड में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वो ज्यादातर लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, मगर स्मॉल कैप फंड ज्यादातर इलिक्विड स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनकी मजबूरी भी होती है। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए नया रूल जो आ रहा है उसके मुताबिक आपको 30 दिनों के अंदर, हर महीने के 30 दिनों के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सेल करने जाएंगे अपने फंड को, तो अपने फंड का 25% या फिर 50% कितने दिनों के अंदर आप सेल कर सकते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। निपॉन इंडिया अपने एयूएम का 25% अगर सेल करने जाएगा तो उसे 18 दिन लगेगा, और अगर 50% सेल करने जाएगा तो उसे 36 दिन का टाइम लगेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अगर 50% सेल करने जाएगा तो उसे 60 दिन का टाइम लगेगा, और अगर 25% सेल करने जाएगा तो उसे 32 दिन का टाइम लगेगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने एयूएम का 25% सेल करने जाएगा तो उसे 32 दिन का वक्त लगेगा, और अगर 50% सेल करने जाएगा तो उसे 63 डेज का टाइम लगेगा। अब जो म्यूचुअल फंड जितने कम दिनों के अंदर अपने स्टॉक्स को सेल कर पाएगा, अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस दे पाएगा, उसे उतना अच्छा माना जाएगा। अब आपकी इन्वेस्टिंग कैसे बदलेगी? अब आप म्यूचुअल फंड के सिर्फ रिटर्न नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कितने दिनों के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 25% या फिर 50% सेल करके आपको दे सकता है। जो जितना ज्यादा वक्त लेगा वो उतना खराब होगा, जो जितना कम वक्त लेगा वो उतना अच्छा होगा। दूसरा रूल है एनएफओ से रिलेटेड। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर, मतलब आप जब एक म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो नया स्टॉक बाय करने के लिए, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को क्या करना पड़ता है कि 30 दिनों के अंदर ही उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब कई म्यूचुअल फंड क्या करता है, उन्हें अगर लगता है कि इस महीने हम स्टॉक नहीं खरीदेंगे, अगले महीने खरीदेंगे, तो वो 2-3 हजार करोड़ अपने पास रख देता है। मगर 1 अप्रैल से जो रूल आएगा उसके मुताबिक आपको 1 महीने के अंदर ही नया स्टॉक आपको खरीद लेना पड़ेगा। यही तो नया रूल है जो 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के ऊपर लागू होने जा रहा है।